जय श्री कृष्ण भक्तों। यह कहानी है एक महान ऋषि सौभरी मुनि की, जो ऋग्वेद के ज्ञाता थे। उन्होंने जल के अंदर 12 वर्षों तक तपस्या की। उनके निकट ही जल में एक बड़ी मछली रहती थी। वह मछली महर्षि के सामने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निरंतर रमण कर रही थी। महर्षि ने यह देखा कि उनका ध्यान तपस्या से हट गया। वे सोचने लगे, यह मछली जल में रहते हुए भी बड़ी भाग्यशाली है। अपने परिवार के साथ निरंतर रहने पर यह बहुत प्रसन्न रहती है। गृहस्थ जीवन तो बड़ा ही सुखद है, परंतु मेरा यह तप जीवन बड़ा ही दुखमय है। अब वे विवाह करके गृहस्थ जीवन का सुख भोगना चाहते थे। वे जल से बाहर निकले और राजा मानधाता के पास गए। राजा ने उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया और उनका कुशल क्षेम पूछा। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं विवाह करना चाहता हूँ। मुझे आपसे एक कन्या चाहिए। आपकी 50 पुत्रियाँ हैं, मुझे उनमें से एक दे दीजिए। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। अत्यंत वृद्ध ऋषि और उनकी इच्छा को देखते हुए राजा ने अपना सिर झुका लिया और सोचने लगे कि क्या किया जाए। ऋषि ने कहा, तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैंने ऐसा क्या कहा है जो अनुचित है? राजा ने सोचा कि इस अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को अपनी पुत्री कैसे दी जाए, और यह भी कि यदि उसने मेरी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया तो ऋषि उसे श्राप न दे दे। इसलिए राजा ने कहा, हे ऋषिवर, हमारे परिवार में यह प्रथा है कि पुत्री का विवाह उसी से किया जाए जिसे वह चाहती है और जिसे वह चुनती है। आप कृपया मेरे अंतःपुर में आइए। मेरी सभी 50 पुत्रियां वहाँ हैं। मैं उनमें से किसी एक का विवाह आपसे कर दूंगा जो आपसे विवाह करना चाहेगी। राजा ने सोचा कि ऋषि बहुत वृद्ध हैं, इसलिए उनकी पुत्रियां उन्हें पसंद नहीं करेगी। जब उन्हें पता चलेगा कि लड़कियां उनसे विवाह करना पसंद नहीं करती तो ऋषि चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन ऋषि ने राजा के मन की बात जान ली और कहा, हे राजन, मैं आपके परिवार के रीति रिवाजों का उल्लंघन नहीं करूंगा। यदि लड़की मुझे पसंद करेगी तो मैं उससे विवाह करूंगा, यदि नहीं तो मैं यह प्रयास छोड़ दूंगा। राजा ने अब अपने सेवक को ऋषि के अंतःपुर में ले जाने का आदेश दिया। जैसे ही ऋषि अंतःपुर की ओर बढ़े, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर युवा रूप धारण कर लिया। सेवक उनके पास अंदर पहुंचा। उसने लड़कियों से कहा, यह ऋषि आपके पिता राजा से विवाह करने के लिए एक लड़की मांग रहे थे। आपके पिता राजा का आदेश है कि तुम में से जो भी ऋषि को पसंद करेगी और चुनेगी, उसका विवाह उससे कर दिया जाएगा। सभी 50 लड़कियां ऋषि की सुंदरता पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की दृढ़ इच्छा रखने लगी। सेवक ने राजा को यह बात बताई। राजा यद्यपि अनिच्छुक थे, परंतु उन्हें महर्षि सौभरी को वचन देने की चिंता थी, अतः उन्होंने अपनी सभी 50 पुत्रियां ऋषि को दे दी। सौभरी मुनि अपनी पत्नियों के साथ आश्रम पहुँचे। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें सुख सुविधाओं से युक्त 50 आलीशान भवन बनवाने का आदेश दिया। उन भवनों में नंदनम नामक एक निधि हमेशा रहती थी। ऋषि ने अपनी योग शक्ति से 50 रूप धारण किए और अपनी 50 पत्नियों के साथ वैवाहिक सुख भोगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। उनके अनेक पुत्र और पौत्र हुए। परिवार बढ़ता गया, इच्छाएं और चिंताएं भी बढ़ती गई। ऋषि का मन पारिवारिक चिंताओं में डूबा रहता था। एक दिन ऋषि सोचने लगे, अरे माया की शक्ति को कौन जान सकता है? जो व्यक्ति कामनाओं में डूबा रहता है उसे कभी भी अध्यात्म में रुचि नहीं होती। यद्यपि मैंने जल में रहते हुए बहुत समय तक कठोर तप किया है, फिर भी मैं अपने मन को वश में नहीं कर सका। मछली के साथ रहने मात्र से मेरी तपस्या की शक्ति नष्ट हो गई। एक पत्नी से विवाह करना और उसका पालन पोषण करना मनुष्य के लिए दुख का कारण है। मैंने 50 पत्नियां की, मेरा दुख कई गुना बढ़ गया। यह मेरी तपस्या में बाधा बन गया है। क्या मछलियों के साथ रहने के कारण ही यह सब दुख हुआ? ऋषि को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपनी पत्नियों से वैराग्य ग्रहण कर लिया। वे वन में जाकर तपस्या करने लगे। समय के साथ उनकी आसक्ति समाप्त हो गई। उन्होंने संन्यास ले लिया और अंततः परम पद को प्राप्त हुए।